जीवन सफलता और असफलता के दो किनारों के बीच चलता है। सफलता व्यक्ति की प्रतिभा, परिश्रम और संयोग का अबूझ मेल सी होती है। सफलता के काफी ऊंचे पड़ाव पर पहुंचने के बाद हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सुनहरी यादों के कुछ स्तंभ दिखाई देते हैं। ये स्तंभ व्यक्ति की प्रतिभा, संकल्प, श्रम और संयोग के होते हैं। हमारा ये कार्यक्रम यादों का ऐसा ही चमकदार सफर है। यस, फरमाइए। अरे बंद कर अपना बैकग्राउंड म्यूजिक। कौन दरवाजा खटखटाया? कौन सा दरवाजा? चाहे कोई मुझे जंगली कहे, देखो, ये है मेरी दौलत। तुम्हें तो मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई है, बाप की कमाई खाने की आदत पड़ गई है। एक बात मेरी भी सुन ले बे, हम गरीब लोग हैं ना, खाली जेब से गरीब होते हैं, दिल से बहुत बड़े होते हैं हम लोग। मगर ये दौलत वाले साले दिल से गरीब होते हैं, जिनके पास प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई कदर नहीं करते उसकी। अरे क्यों? मैं आपको नमस्कार करना भूल गया था। मैं अपने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है, नमस्कार, और जितने भी सलामती की दुआएं हैं वो सब देता हुआ अब आगे बढ़ता हूँ। हिंदी सिनेमा में कादर खान की पहचान उस संपूर्ण कलाकार की है जिसके अभिनय में हर रंग मौजूद रहा। जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है। दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। कादर खान को कागज पर अल्फाज की शक्ल में जैसा अक्स मिला, पर्दे पर वैसी तस्वीर बना दी। डायरेक्टर ने जोकर बनाया तो हंसाने लगे। तुम करो जुल्म तो वो सरकारी है, और हम करें फरियाद तो वो गद्दारी है। शाबाश सतरंगी लगा रहे, मगर देख खुदा मत। अरे मगर याद दिलाने की क्या जरूरत है यार। होश में आ जालिम, गरीब जागने वाला है। तैयार हो भाइयों, अभी ये खुद जाने वाला है। हम नहीं तीरों और तलवार से मरने वाले, कत्ल करना है तो एक तिरछी नजर काफी है। विलन बनने का आदेश मिला तो धमकाने लगे। सलमा की शादी नहीं हो सकती। सलमा अगर किसी और की हो गई तो जफर की शिकस्त होगी, और जफर ने जिंदगी में शिकस्त खाना सीखा ही नहीं। मेरे ये 1936 की बात है शायद। मेरे मुझसे बड़े एक भाई हुए, वो 8 साल की उम्र को पहुंचे और उनका इंतकाल हो गया। उनका नाम हबीबुर रहमान था। फिर दूसरे भाई हुए फजलुर रहमान, फिर शमसुर रहमान, इसलिए कि मेरे वालिद का नाम अब्दुर रहमान था। हमने ये हर भाई 8 साल की उम्र को पहुंचता और गुजर जाता। उसके बाद मेरा होना हुआ। मैं पैदाइश में आया तो मेरी वालदा ने कहा कि ये वह जगह मेरे बच्चों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है, यहाँ की हवा अच्छी नहीं है, ये मेरे बच्चों को यहाँ से ले चलो। और मैं इस एक बच्चे को यहाँ नहीं रखना चाहती। और मेरे वालिद जवान आदमी थे, मौलवी साहब, काली दाढ़ी। हम कोशिश करते 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 हिंदुस्तान से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से काबुल, वहाँ से होते हुए हम हिंदुस्तान आए। यही तो मैं चाहता था कि तुम लोगों की गर्दनें झुक जाएं, तुम्हारे भी दिल पे चोट लगे,
ताकि तुमको भी महसूस हो कि जब यहाँ चोट लगती है तो कितना कस के दर्द होता है। सफलता के जिस मुकाम पर आज कादर खान बैठे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए कादर खान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। बेरहम दुनिया ने धिक्कारा है। जिंदगी ने कदम कदम पर कादर साहब का इम्तिहान लिया है, लेकिन हिम्मत हारी नहीं, हौसला टूटा नहीं। देखा, भूषण के भाषण से कलेक्टर का पूरा कमीशन डर गया। ठहरो, हम जरा टाक करके आता हूँ। रास्ता छोड़ो। आज जब जिंदगी मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलती जा रही है, बचपन और बदनामी के वो काले सफेद दिन आज भी साफ दिखते हैं। अब हिंदुस्तान भी कहाँ, बम्बई जो सबसे गंदा स्लम है, वहाँ आके ठहरे और उस स्लम में हमारी क़याम हुआ। अब वो स्लम भी इतना गंदा था, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा गंदा स्लम नहीं है। अब वहाँ पर शराब, जुआ, ख़ैबा खाना, जितने भी खाने थे सब थे वहाँ पर। मेरे वालिद वहाँ के बम्बई के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो मेरी वालदा में और मेरे वालिद में नोक झोंक होने लगी। और खैर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों में निभ नहीं सकी और दोनों में तलाक हो गया। माँ ने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन हालात नहीं बदले। न तो कमाटीपुरा की उन तंग गलियों में बदलाव आया और न ही कादर साहब के जीवन में। जो स्टेप फादर थे, सौतेले बाप, वो फोर्स किया करते कि जाओ तुम्हारे बाप से पैसे मांग के लाओ। अब वो 2 रुपए के लिए मैं वहाँ से कमाटीपुरे से लेके वो खड़क जगह जो है वहाँ जाता और वहाँ उनसे भीख मांगता कि अब मैं बहुत बुरी हालत में हूँ कि मुझे 2 रुपए दे दो। मेरे वालिद कहते हैं मैं कहाँ से दूँ बेटा, मैं खुद एक मस्जिद में पेश इमाम हूँ और मुंह पे चटाइयों के निशान होते, वो मुझे कहीं से 1-2 रुपए उधार करके ला के देते। और इस तरीके से मेरा बचपन गुजरा। और हमने अब 2 रुपए में हम क्या करते कि 1 रुपए का आटा, दाल, घासलेट ये ले आते। हम हफ्ते में 3 दिन खाना खाते थे और हफ्ते में 3 दिन भूखे रहते थे। मेरी वालदा ने कहा, मैं जानती हूँ तू कहाँ जा रहा है, तू इनके साथ जा रहा है इस घर की गरीबी दूर करने के लिए, इस गरीबी से टकराने के लिए मैं हूँ। तू एक काम कर, तू सिर्फ पढ़, तू पढ़। उसने पढ़ कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि मुझे लगा कि मेरा रोम सर का रोम जो है वो पिघल के शीशे की तरह। किताबों के जरिए अपनी गरीबी मिटाने का सपना देखने वाले कादर को कॉलेज के दिनों में ही लिखने का शौक परवान चढ़ा। इसराइली कब्रिस्तान में अब मैं वहाँ जाके कुछ ना कुछ बोला करता था। दिन में जिसको देखता अच्छा बोलता है, अच्छा लिखता है, उस बोले हुए और उस लिखे हुए को नकल करता और ऊंची आवाज में बोलता। सिलसिला यूं ही चलता रहा और एक दिन अचानक कादर खान को वो शख्स मिल गया जिसने कादर के बुलंदी पर चढ़ने की पहली सीढ़ी तैयार कर दी। थैंक यू।
एक दिन एक टॉर्च की लाइट आई मेरे फेस पर, मैं डर गया। मुझे बुलाया किसी ने इशारे में, मैं उनके करीब गया, कहा बेटा तुम क्या करते हो? मैंने कहा ऐसे ही मैं किसी के जो कोई अच्छी बात बोलता है या अच्छा कुछ लिखता है मैं उसकी नकल करता हूँ। बोले ड्रामे में काम करोगे? मैंने कहा ड्रामा क्या होता है? कुछ ही दिनों में कादर रंगमंच के शहंशाह बन गए। 70 के दशक में रंगमंच को ऐसा हर फनमौला कलाकार मिल चुका था जो ड्रामा लिखने के साथ साथ उसमें अभिनय भी कर सकता था। तीखे अंदाज और पाकपन में सबके सरदार आपकी महफिल में आके मौजूद है श्री राजकुमार। कादर की शोहरत बढ़ने लगी। फिल्म का ऑफर भी मिला, लेकिन कादर खान ने ठुकरा दिया। कामनी कौशल वो भी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम फिल्म लाइन में क्यों नहीं आते हो? मैंने कहा मेरा ऐसा लगता है कि जो लोग फिल्मी दुनिया में जाते हैं वो झूठे होते हैं। कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तुम आओ, इनको ज़रूरत है, नरेंद्र मेदी को ये फिल्म बना रहे हैं जवानी दीवानी, और उसमें तुम्हें काम करना है, उसमें तुम्हें लिखना है। मैंने कहा ओके। किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ ही दिनों में कादर की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि इसकी गूंज सुपरस्टार दिलीप कुमार के बंगले तक पहुंच गई। क्यों महाशय, ये बाहर सब नाटक तमाशा किस लिए हो रहा? मेरा ड्रामा था उस दिनों में, वो बहुत मशहूर था, ताश के पत्ते। आगा साहब जो कॉमेडियन थे उस ज़माने में, बड़े कॉमेडियन, उन्होंने देखा वो प्ले और आके दिलीप साहब से कहा कि यूसुफ एक बहुत अच्छा प्ले मैंने देखा है, और तुम अगर प्ले देखो और अगर तुम इसकी फिल्म बना लो तो बहुत लाजवाब बनेगी, और ऐसा कैरेक्टर तूने जिंदगी में नहीं किया। अब मुझे एक बार फोन आया दिलीप साहब का, मैं डर गया। मैंने कहा सर ऐसा बहुत होता है कि लोग आपके घर के महीनों राउंड लगाते हैं और आप उनको अंदर आने नहीं देते। ये पहली बार इत्तेफाक है कि आप मुझे एज एन एक्टर बुला रहे हैं, मेरे प्ले में चीफ गेस्ट बन कर आना चाहते हैं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशखबरी की बात नहीं है। दिलीप कुमार ने कादर खान के लिखे ड्रामे पर फिल्म बनाने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन कादर खान ने दिलीप साहब के आने से पहले 3 शर्तें सामने रख दी। मैंने कहा भाई हमारी भी 3 शर्तें हैं सर। एक तो आपको ड्रामा स्टार्ट होने से पहले आना होगा, एक। दूसरा आपको प्ले पूरा देखना होगा, और तीसरा अगर आपको खराब लगे तो आप उठ के जा सकते हैं, वरना एक बार प्ले स्टार्ट होने के बाद आदमी बाहर नहीं जा सकता। मैंने कहा ठीक है, मंजूर है आपकी शर्तें। ये मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि तुमने अपनी सारी शर्तें मुझसे खुद कह ली हैं। बाद में प्ले ख़त्म हुआ तो बैक स्टेज पर आए, उन्होंने आके कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये पहली बार इत्तेफाक हुआ ये जानने का कि लोग स्टेज पे भी इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं, राइटर हैं। मैं कादर खान को मुबारकबाद देता हूँ, और इनको अपने आने वाली फिल्म बैराग में एक बहुत बड़े, उसमें 3 दिलीप कुमार हैं, ये चौथा ये दिलीप कुमार बनेगा। मैंने उनसे रोल लिया।
दिलीप कुमार के साथ बैराग करने के बाद कादर रातों रात स्टार बन गए। अब बरखुरदार एक नजर उधर भी उठा के देख लो। ये हजरत भी अपना नाम संजय बताते हैं, खुद ही थाने आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। सहायक हीरो के रूप में कादर खान अपनी पहचान और पुख्ता करने में जुट गए। फिल्में भी मिलने लगी, लेकिन एक बार फिर किस्मत ने अपना खेल खेला और हीरो विलन बन गया। एक हफ्ता पहले अदालत हुई, फिर खून पसीना हुई, तो लोगों ने कहा कि यार इंस्पेक्टर खान तो कोई भी कर लेगा, किसी से भी करा लेंगे, लेकिन फिल्मों में विलन की बहुत कमी है फिल्म इंडस्ट्री में, इसलिए कादर खान को विलन का काम करने दो। और वहाँ से मैं विलन बन गया। और मैं विलन बना तो ये था कि जो फिल्म मैं लिखता उसमें मुझे विलन का रोल दिया जाता, और विलन करता गया। रुपहले पर्दे को अपना नया विलन मिल गया। बतौर विलन कादर की शोहरत बुलंदी पर पहुंच गई, लेकिन इसकी कीमत कादर के बच्चों को चुकानी पड़ती थी। क्या हुआ कि मेरे बच्चे अक्सर जो फटी हुई हालत में चोट खाए हुए आते थे, तो मैं उनसे पूछता था क्या है बेटा, कहते थे कि अब्बा हमारी झड़प हो गई आज। तो क्या फायदा ऐसा रोल करके, तो मेरे बच्चों की वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था, वो बाप की बातें, बाप की तौहीन। मैंने मालिक से बोला कि मालिक मुझे इस विलन के दौर से निकाल। अब तुम चाहते हो मैं गधे की तरह घर का काम करूं, अमीन पहुंचूं? ये कोई इंसानियत का पटियाला है? अरे वाह, गांव वाले देखेंगे तो मेरे मुंह पे थूकेंगे। इतने में एक फिल्म आई हिम्मत वाला, एक हफ्ते तक तो जितेंद्र और श्रीदेवी के बैनर्स लगे हुए थे, एक हफ्ते के बाद वो कादर खान के बैनर्स लगे हुए। वहां से मेरा कॉमेडी का दौर स्टार्ट हुआ। कादर खान और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का खास रिश्ता रहा है। जिन फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का खिताब दिलाया, उनमें से ज्यादातर फिल्मों के डायलॉग कादर खान साहब ने ही लिखे हैं। हाँ डैडी, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि आप जैसे तमाम बटन वालों के ऊपर भी एक बैठा हुआ है जिसके हाथ में मेन स्विच है। साथ ही अमिताभ से विलन बनकर पिटाई भी कादर खान ही खाया करते। मुझे मार डालो। लेकिन कादर खान को इन सब से क्या लेना देना। वो तो साल 1978 में आई अमिताभ बच्चन की मुकद्दर का सिकंदर के इन लफ्जों को जीने का फलसफा मानते हैं। मौत से किसको रस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। मौत से किसको रस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। कादर खान को सिल्वर स्क्रीन ने सब कुछ दिया है। दौलत, शोहरत, इज्जत, रुतबा सब बख्शा है। जिस मुकाम के लिए हर फनकार तरसता है, कादर खान को वो मुकाम मिला। लेकिन आज भी कादर खान की जिंदगी में सुकून नहीं है। कादर अपने बच्चों में उस सुकून की तलाश करते हैं, लेकिन नहीं मिलता। मां की मौत का ऐसा मजाक बना जिसे कादर आज भी नहीं भूल पाते। जिस सुकून की तलाश में मैं मारा फिरता रहा, वो मेरी माँ, मेरी वालदा को तलाश की सुकून की। वो मुझे खुश देखना चाहती थी, मगर इत्तेफाक ये कि मैं मेरी वालदा को नहीं देख सका, सुकून नहीं दे सका मैं। और इत्तेफाक की बात यह है
कि मैं जिस दिन मेरी वालदा का इंतकाल हुआ वो 1 अप्रैल थी। अब मैं जिसको फ़ोन करके कहूँ कि भाई मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, कहता है लोगों ने कहा फ़ोन पे कि देखो यार, हर चीज़ का मजाक करो, वालदा की मौत का मजाक कभी नहीं करना, ये बहुत गंदी बात है। मेरे दुखों में भी सुख मिलता है और सुख में भी दुख मिलता है, तो मैंने दोनों में ऐसा पिरो लिया है कि तस्बीह के दाने बन गए। ये हुस्न वाले में सब मेरी तस्बीह के दाने हैं, नज़र से फिरते जाते हैं, इबादत होती जाती है।